Assalamu alaikum students. Let's discuss the last topic of our first chapter, that one is species and speciation. What is species and what is speciation? आज हम इस लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने बायोडाइवर्सिटी पढ़ी थी और उसके डिफरेंट मेथड देखे थे टू असेस बायोडाइवर्सिटी। आज हम स्टार्ट करेंगे स्पीशीज एंड स्पेसिएशन। स्पेसिएशन क्या है और स्पीशीज, स्पीशीज से आप वाकिफ होंगे और स्पेसिएशन न्यू टर्म है। ये हम इसको थोड़ा सा डिटेल से पढ़ते हैं, ये है क्या। सबसे पहले हम स्पीशीज पढ़ते हैं। स्पीशीज क्या है? स्पीशीज आर द ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल्स दैट कैन इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। स्पीशीज आर द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जो कि अपनी नस्ल बढ़ा सकते हैं और ऐसी औलाद पैदा कर सकते हैं जो अपनी औलाद आगे पैदा कर सकें। फर्टाइल ऑफस्प्रिंग का मतलब है कि वो अपनी नस्ल बढ़ा सकें। स्पीशीज आर द ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल्स that can interbreed and produce fertile offspring। जितने भी इंडिविजुअल होंगे उस स्पीशीज के, उनके अंदर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाएंगे। दे शेयर जिन इंडिविजुअल्स के अंदर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाएंगे जेनेटिकली फिजिकली, दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स अगर सेम होंगी तो हम उन्हें एक स्पीशीज के अंदर ऐड करेंगे। ठीक है। अगर उनके अंदर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं पाए जाएंगे, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, तो हम उनको डिफरेंट स्पीशीज के अंदर डिवाइड करेंगे। ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे हमारे पास स्पीशीज होते हैं जिनके मेंबर जो हैं वो दिखने में तो सेम होते हैं, लेकिन उनके जो जेनेटिकली कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, तो उन्हें हम कहते हैं क्रिप्टिक स्पीशीज। क्रिप्टिक स्पीशीज कौन सी होती हैं? कि ऐसी स्पीशीज जिनके मेंबर्स दिखने में तो सेम होते हैं बट दे आर डिफरेंट जेनेटिकली। इंडिविजुअल look similar but genetically distinct। ठीक है। क्रिप्टिक स्पीशीज ऐसी स्पीशीज जिनके मेंबर्स दिखने में तो सेम होते हैं लेकिन उनके अंदर कुछ जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो डिफरेंट पाई जाती हैं, तो इसलिए हम क्या कहते हैं, उन्हें क्रिप्टिक स्पीशीज कहते हैं। अब कुछ एनिमल्स थे, इंडिविजुअल्स थे जो दिखते तो सेम थे लेकिन उनके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो डिफरेंट थी, तो अब हम उनको उनकी स्पीशीज के अंदर ऐड करेंगे या नहीं करेंगे, तो ये हमारे पास प्रॉब्लम अराइज हुई। उस प्रॉब्लम को सामने रखते हुए एक साइंसदान था अर्नस्ट मायर। अर्नस्ट मायर ने क्या कहा कि हम स्पीशीज को डिवाइड करेंगे, मेंबर्स को, स्पीशीज के मेंबर को डिवाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिप्रोडक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है। तो हम देखते हैं अर्नस्ट मायर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन इज क्राइटेरिया, मतलब कि जो भी हम मेंबर्स किसी भी स्पीशीज के अगर हमने क्या करने हैं, डिवाइड करने हैं, तो हम उन्हें रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन को सामने रखकर उसको क्या करेंगे, आइसोलेट करेंगे। According to this concept, species are group of interbreeding natural population members of the different species cannot mate। इसका ये कहना था कि जो डिफरेंट मेंबर्स होंगे डिफरेंट स्पीशीज के, वो मेट नहीं कर सकेंगे, वो एक दूसरे के साथ मिलकर अपनी नस्ल नहीं बढ़ा सकते। अगर वो मेट कर भी जाते हैं तो उनके जो ऑफस्प्रिंग होंगे वो वायबल फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, मतलब दिखने में तो वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग से लगते होंगे लेकिन वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग नहीं होंगे। अब उसके बाद हमारे पास स्पेसिएशन आ जाता है। स्पेसिएशन क्या है और स्पेसिएशन के बाद उसके डिफरेंट मैकेनिज्म है हमारे पास कि किस तरह एक स्पीशीज जो है और पुरानी स्पीशीज से ओरिजिनेट होती है। तो स्पेसिएशन क्या है? स्पेसिएशन इज द एवोल्यूशनरी प्रोसेस इन विच द न्यू स्पीशीज अराइज फ्रॉम द कॉमन एंसेस्टर। स्पेसिएशन हमारे पास क्या है कि इसमें एक न्यू स्पीशीज बनेगी फ्रॉम द ओल्ड वंस, जो पुरानी स्पीशीज होंगी उनसे न्यू स्पीशीज बनेगी, दैट इज कॉल्ड स्पेसिएशन। ठीक है। स्पेसिएशन इज द एवोल्यूशनरी प्रोसेस in which new species arises from common ancestors। ठीक है। कि ये एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस है स्पेसिएशन, जिसमें क्या होगा, न्यू स्पीशीज बनेगी एक कॉमन एंसेस्टर से, मतलब न्यू स्पीशीज बनेगी फ्रॉम ओल्ड स्पीशीज। ओल्ड स्पीशीज से न्यू स्पीशीज ओरिजिनेट हो रही है, तो इस टर्म को हम कह रहे हैं स्पेसिएशन। इसमें क्या होगा कि जो हमारे पे एवोल्यूशनरी चेंजेस आ रही होंगी उसे अकुमुलेट करेगा और उस अकुमुलेट करके उन स्पीशीज को दूसरी स्पीशीज से डिफरेंट बना देगा। ठीक है। accumulate
एवोल्यूशनरी चेंजेस फॉर रिप्रोडक्टिव एसोलेशन, मतलब उसके अंदर न्यू स्पीशीज जो बन रही है उसके अंदर जितनी भी एवोल्यूशनरी चेंजेस होंगी उनको कलेक्ट करेगा और न्यू रिप्रोडक्टिव एसोलेशन में कन्वर्ट कर देगा। मतलब उनका जो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस न्यू स्पीशीज का जो होगा वो पिछली स्पीशीज से डिफरेंट होगा। ठीक है, तो इसके हमारे पास डिफरेंट मैकेनिज्म है। सबसे पहले हमारे पास एलोपैट्रिक, सेकंड में हमारे पास पेरीपैट्रिक, थर्ड में हमारे पास पैरापैट्रिक एंड फोर्थ में हमारे पास सिम्पैट्रिक। ये चार मैकेनिज्म है जिसके जरिए न्यू स्पीशीज ओरिजिनेट हो रही होगी। सबसे पहले हमारे पास एलोपैट्रिक स्पेसिएशन क्या है। एलोपैट्रिक में हमारे पास क्या होगा कि एक पॉपुलेशन को हम दो और या दो से ज्यादा आइसोलेटेड ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे बाय जियोग्राफिकली। जियोग्राफिकल मतलब हम उसे उसकी जो जमीन होगी उसका जो एरिया होगा उसे हम दो डिफरेंट पार्ट्स या दो से ज्यादा पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एलोपैट्रिक स्पेसिएशन। एलोपैथिक स्पीशीज में क्या होगा, पॉपुलेशन इज जियोग्राफिकली सेपरेटेड इनटू टू आर मोर आइसोलेटेड ग्रुप्स। ठीक है, एलोपैथिक में क्या होगा, जो पॉपुलेशन हमारे पास होगी उसे हम दो या दो से ज्यादा आइसोलेटेड ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करेंगे, सेपरेट करेंगे बाय जियोग्राफिकली। जियोग्राफिकल क्या मतलब है कि हम उस जमीन दो टुकड़ों में तकसीम कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आएगा, जियोग्राफिकली सेपरेशन। एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊं, ये हमारे पास क्या है, ओरिजिनल पॉपुलेशन है। अब इस ओरिजिनल पॉपुलेशन को हमने दो जो है ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है, इनके दरमियान कोई ऐसा बैरियर लगा दिए हमने। कोई अगर आपका हम एग्जांपल लें कि एक हमारे पास एरिया था उसके दरमियान एक माउंटेन है। ठीक, अब वो माउंटेन के इधर जो है वो अलग स्पीशीज होंगी और इधर अलग। पहले क्या थी, वो सेम स्पीशीज थी, उनके दरमियान क्या आ गया, माउंटेन आ गया, तो वो क्या होगी, सेपरेट होगी। ठीक है, तो ये जियोग्राफिकली सेपरेशन है। जब जियोग्राफिक सेपरेशन होगी तो ये दोनों स्पीशीज क्या होगी, अलग। अब जब दोनों स्पीशीज अलग हो जाएंगी तो इनको अलग इन्वायरमेंट मिलेगा। एक्सपीरियंस डिफरेंट इन्वायरमेंट एंड ग्रो इंडिपेंडेंटली। ठीक है, कि एलोपैथिक में क्या होगा, पॉपुलेशन को हम जियोग्राफिकली सेपरेट करेंगे इनटू टू और मोर आइसोलेटेड ग्रुप्स, और दोनों ग्रुप्स डिफरेंट इन्वायरमेंट को कोप करेंगे और इंडिपेंडेंटली ग्रो करेंगे। पहले क्या थी, सेम स्पीशीज थी पॉपुलेशन की, फिर उसके बाद हमने इनको सेपरेट किया, सेपरेट के बाद इन्होंने डिफरेंट इन्वायरमेंट को कोप किया और इंडिपेंडेंटली ग्रो किया। जब ये इंडिपेंडेंटली ग्रो करेंगे तो इनके अंदर रिप्रोडक्टिव जो है कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंज आएगा, रिप्रोडक्टिव एसोसिएशन होगी और ये दोनों न्यू स्पीशीज के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। पहले एक स्पीशीज थी, अब एक स्पीशीज न्यू स्पीशीज ओरिजिनेट हो गया, तो ये हमारे पास कौन सी है, एलोपैट्रिक स्पीशिएशन। स्पीशिएशन हमने पढ़ा था कि ये न्यू स्पीशीज बनेगी फ्रॉम कॉमन सेस्टर, ये कॉमन सेस्टर था, उससे ये न्यू स्पीशीज बन गई। तो ये कौन सी स्पीशिएशन है, एलोपैट्रिक स्पीशिएशन। इसकी एग्जांपल अगर आपको बताऊं तो आपने डार्विन का नाम सुना होगा। तो डार्विन ने एक आइलैंड, गैलापागोस आइलैंड था, उसने उस आइलैंड को डिफरेंट जो है ना जियोग्राफिकल एरियाज में डिवाइड किया। उनके अंदर जो डिफरेंट फिंचेस थी उनको उसने डिफरेंट डिफरेंट आइलैंड्स पर ऑब्जर्व किया। जब एक पीरियड गुजरा तो उसने देखा कि जो डिफरेंट आइलैंड्स की फिंचेस हैं उनमें डिफरेंट अडॉप्टेशन आई, उन्होंने उस इन्वायरमेंट के मुताबिक अपने आप को अडॉप्ट कर लिया, तो वो न्यू स्पीशीज के अंदर कन्वर्ट हो गई थी। तो ये इसकी एग्जांपल में क्या थी, एलोपैथिक की एग्जांपल थी। डार्विन आइसोलेट finches on गैलापागोस आइलैंड। ठीक है, गैलापागोस आइलैंड को डिफरेंट उसने क्या किया, हिस्सों में तकसीम किया और उनकी जो फिंचेस थी उनको उसने आइसोलेट कर दिया। उसके कुछ अर्से के बाद वो जो फिंचेस थी वो न्यू स्पीशीज के अंदर कन्वर्ट हो गई। तो ये हमारे पास कौन सी एग्जांपल है, एलोपैट्रिक एग्जांपल है। उसके बाद नेक्स्ट हमारी बात आती है पेरीपैट्रिक। पेरीपैट्रिक में हमारे पास एक लार्ज पॉपुलेशन से स्मॉल पॉपुलेशन जो होगी वो सेपरेट हो जाएगी। एक लार्ज पॉपुलेशन है, उस लार्ज पॉपुलेशन में से कुछ जो पॉपुलेशन है वो उससे क्या होगी, आइसोलेट होगी, तो ये हमारे पास होगी पेरीपैट्रिक। स्मॉल पॉपुलेशन isolate at the
एज ऑफ लार्ज पॉपुलेशन। ठीक है, ये हमारे पास एक पॉपुलेशन है, लार्ज पॉपुलेशन है। इस लार्ज पॉपुलेशन से कुछ जो इंडिविजुअल्स थे वो सेपरेट हो गए। ठीक है, इसी लार्ज पॉपुलेशन के इस एज से क्या हुआ, कुछ जो है पॉपुलेशन क्या हुई, सेपरेट हो गई, आइसोलेट हो गई। ये हमारे पास आइसोलेट हुई कहाँ से, एज ऑफ द लार्ज पॉपुलेशन। ठीक है, अब इस स्मॉल पॉपुलेशन के अंदर क्या होंगी, एवोल्यूशनरी चेंजेस आएंगी। जब एवोल्यूशनरी चेंजेस आएंगी तो ये रिप्रोडक्टिव आइसोलेट कर लेगा, अपने आप को रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन में ले जाएगा। तीसरा स्टेप हमारे पास क्या है, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। यहाँ पर जब उसने क्या किया, सेपरेशन की, आइसोलेशन की, तो इसके अंदर क्या आई, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन आई। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन आई तो ये न्यू इन्वायरमेंट के अंदर गया, न्यू इन्वायरमेंट में इसने अडाप्टेशन की और न्यू स्पीशीज के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो ये हमारे पास कौन सी थी, पेरिपेट्रिक स्पेसिएशन। पेरिपेट्रिक में क्या होंगी, स्मॉल पॉपुलेशन के अंदर क्या होंगी, एवोल्यूशनरी चेंजेस आएंगी जो उनको डिफरेंट बना देंगी विद ओरिजिनल स्पीशीज। एवोल्यूशनरी चेंजेस है ना स्मॉल पॉपुलेशन। ठीक है, अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं कि एक मेन लैंड है और एक स्मॉल आइलैंड है। मेन लैंड से बर्ड्स जो हैं, कुछ बर्ड्स, स्मॉल पॉपुलेशन ऑफ बर्ड्स, वो उस मेन लैंड को छोड़ के कुछ और आइलैंड पे जो है ना जाके रहने लगे। तो अब उन्होंने जब उधर रहा तो उनको डिफरेंट इन्वायरमेंट मिला। जब डिफरेंट इन्वायरमेंट मिला तो वो डिफरेंट स्पीशीज में कन्वर्ट हो गए विद द रिस्पेक्ट ऑफ ओरिजिनल स्पीशीज। Some birds move from main island to small। उसके बाद नेक्स्ट मैकेनिज्म की तरफ चलते हैं, पैरापैट्रिक सिपिसिएशन। व्हाट इज पैरापैट्रिक सिपिसिएशन, इसमें दो एडजेसेंट पॉपुलेशन जो हैं वो एक दूसरे के साथ रहती हैं और उनके दरमियान डिफरेंट इन्वायरमेंट्स होगा। मतलब क्या, एक एडजेसेंट का मतलब होता है टू द वेरी नेक्स्ट वन, मतलब एक पॉपुलेशन जो है वो दूसरी पॉपुलेशन के एडजेसेंट है, उसके करीब है। ठीक है, एक दूसरे के करीब तो होंगे लेकिन उनके अंदर क्या होगा, डिफरेंट इन्वायरमेंट्स मौजूद होंगे। ठीक है, populations are adjacent to each other but occupy different environments। पॉपुलेशन जो है वो एडजेसेंट होगी, एक दूसरे के करीब होंगी, लेकिन उनके अंदर जो एनवायरमेंट होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। जब एनवायरमेंट डिफरेंट होगा तो वो डिफरेंटली ग्रो करेंगे, उनके अंदर कुछ जीन फ्लो नहीं हो रहा होगा। मतलब क्या कि एक पॉपुलेशन के जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो दूसरी पॉपुलेशन के अंदर नहीं जा रहे होंगे, उनका जो जीन है वो दूसरी पॉपुलेशन के अंदर नहीं जा रहा होगा। इसका मतलब क्या है कि वो उनके दरमियान कोई भी आमदोरफ्त नहीं होगा। जीन फ्लो इज restricted between two population। एग्जाम्पल ये है, अच्छा देखें अब जीन फ्लो क्या होगा, रिस्ट्रिक्टेड हुआ उन दोनों पॉपुलेशन के अंदर। मतलब एक स्पीशीज का जो एनिमल होगा वो दूसरी स्पीशीज के एनिमल के साथ जाके इंटरब्रीड नहीं कर सकेगा, उसका जीन जो है उधर दूसरे इन्वायरमेंट के अंदर नहीं जा सकता। जब जीन फ्लो रिस्ट्रिक्टेड होगा तो दोनों जो पॉपुलेशन के ऑर्गेनिज्म होंगे वो डिफरेंटली ग्रो करेंगे, तो डिफरेंटली स्पीशीज जो है वो ओरिजिनेट होंगे। अब यहाँ पर मैं एग्जाम्पल दूँ, ये हमारे पास क्या थी, स्पीशीज है, डिफरेंट पॉपुलेशन है, इसके साथ ये दूसरी पॉपुलेशन डिफरेंट है। ये दोनों डिफरेंट पॉपुलेशन हैं। डिफरेंट पॉपुलेशन जो हैं इनके डिफरेंट इन्वायरमेंट होंगे, इनके अंदर कोई जीन फ्लो नहीं होगा। तो जब जीन फ्लो नहीं होगा तो ये रिप्रोडक्टिवली क्या होंगे, आइसोलेट होंगे, रिप्रोडक्टिव आइसोलेट होंगे, और रिप्रोडक्टिव आइसोलेट होंगे तो दोनों न्यू स्पीशीज के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। ये हमारे पास क्या है, पैरापैट्रिक स्पेसिएशन। इसकी एग्जांपल हमारे पास होगी एंथोक्सैंथम ओडोरेटम।
एंथोक्सैंथम ओडोरेटम इसकी एग्जांपल होगी। ये स्पीशीज है जो पैरापेट्रिक स्पेसिएशन से ओरिजिनेट हुई थी। उसके बाद हमारे पास लास्ट मैकेनिज्म है सिम्पेट्रिक। सिम्पेट्रिक क्या है कि इसमें जो है एक न्यू स्पीशीज अराइज होगी विद इन द सेम जियोग्राफिकल एरिया विदाउट एनी फिजिकल बैरियर। जिस तरह हमने पीछे पढ़ा एलोपैट्रिक में कि इसके अंदर क्या होगा, जियोग्राफिकली सेपरेशन होगी, कोई ना कोई जियोग्राफिकल बैरियर होगा जो जो क्या करेगा, इन दोनों को सेपरेट कर देगा, इन स्पीशीज को क्या कर देगा, दो हिस्सों में आइसोलेट कर देगा। सिम्पेट्रिक में क्या होगा कि एक ही पॉपुलेशन, एक ही जियोग्राफिकल एरिया होगा और उसी के अंदर जो पॉपुलेशन होंगी वो डिफरेंट ग्रो करके डिफरेंट स्पीशीज के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगी। न्यू स्पीशीज formed within the same geographical area without any physical barrier। कोई भी फिजिकल बैरियर के अलावा एक ही पॉपुलेशन के अंदर कुछ स्पीशीज जो है न्यू बनेगी। वो कैसे बनेगी मैं अभी आपको समझाता हूं कि ये अब हमारे पास एक क्या है, पॉपुलेशन है और इसका जो जियोग्राफिकल एरिया सेम ही है। अब हमने कोई सेपरेशन नहीं की, इसी जियोग्राफिकल एरिया के अंदर न्यू स्पीशीज जो है वो ओरिजिनेट, इस पॉपुलेशन के अंदर कुछ चेंजेस आई, पॉपुलेशन के अंदर चेंजेस आएंगी तो ये डिफरेंट स्पीशीज के अंदर कन्वर्ट होंगे। ठीक है, अब ये इसने क्या किया, अपने आप को रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट किया। जब रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट किया तो न्यू स्पीशीज जो है वो बन गई। वो किस तरह बने, इनके अंदर कौन सी तब्दीलियां आएंगी वो हम देखते हैं। हमारे पास एक टर्म है पॉलीपोलाइडी, जिसमें क्या होगा, एक्स्ट्रा और मल्टीपल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं, वो जो उसकी ओरिजिनल पॉपुलेशन होती है उसके अंदर कुछ पॉपुलेशन, कुछ मेंबर्स के अंदर क्या होती है, पॉलीपोलाइडी होती है। मतलब उसके अंदर सम क्रोमोसोम सेट जो हैं वो एक्स्ट्रा हो जाते हैं। जब क्रोमोसोम बढ़ेंगे तो उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी चेंज होंगे। ठीक है, और इनकी जो निश है वो भी डिफरेंशिएट होती है। जब उनके क्रोमोसोम चेंज होंगे, जेनेटिक मटेरियल चेंज होगा, जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज होंगी तो उनके अंदर क्या होंगे, निश डिफरेंशिएशन भी चेंज होगी। मतलब उनके काम करने का तरीका, वो पहले जो काम कर रही थी पॉपुलेशन या उसकी जो मेंबर्स हैं वो उस तरह काम नहीं करेंगे जिस तरह पहले काम कर रहे थे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, सिम्पेट्रिक स्पेसिएशन है। इसकी एग्जांपल में अगर आप देखें, सर्टेन प्लांट्स जो हैं उनके अंदर क्या होती है, सिम्पेट्रिक स्पेसिएशन होती है, जिसकी वजह से क्या होती है, पॉलीपोलाइडी एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स बनते हैं और वो प्लांट्स जो हैं वो दूसरे प्लांट्स से क्या हो जाते हैं, डिफरेंट हो जाते हैं। ठीक है, ये आपने एग्जांपल के अंदर लिख लेना है। अब ये हमारा टॉपिक खत्म हुआ और इसके साथ हमारा पहला चैप्टर भी खत्म हुआ। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एक्सरसाइज जो है वो डिस्कस करेंगे। तो इस टॉपिक के रिलेटेड एमसीक्यू जो है हम डिस्कस करते हैं। ओके जी, खुदा हाफिज।